नया कश्मीर बनाम कुछ नहीं बदला कश्मीर में। इस नैरेटिव के बीच एक बड़ी सियासी जंग को इस बार जम्मू कश्मीर देखने वाला है। डल झील का इंतजार खत्म हुआ है, इन खूबसूरत वादियों का इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव के जरिए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी से अपनी सरकार को चुनने का मौका एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की जनता को मिल रहा है। लेकिन शिकारे पर सवार होकर हम सब बैठे हैं। कोशिश ये हो रही है कि शिकारा बैलेंस होकर चले। सरकार किसकी बनेगी तो कश्मीर अच्छे से चलेगा, मुद्दा ये है। सरकार किसकी बनेगी तो कश्मीर में परिस्थितियां अच्छी रहेंगी और कश्मीर तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन इन सब पर चर्चा करने से पहले जो सियासी मुद्दे सबसे ज्यादा इस बार चुनाव में हावी हो रहे हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन एक तरफ है, तो बीजेपी चुनाव में अलग लड़ रही है। वहीं तीसरी तरफ अगर आप देखें, पीडीपी चुनावी मैदान में है। लेकिन एक बहुत बड़ा पलड़ा इस बार इंडिपेंडेंस का है, और आपने देखा ही था पिछली बार जिसको कहा जाता है बिग स्लेयर के तौर पर इंजीनियर रशीद निकले, जिन्होंने बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था। अब उमर अब्दुल्ला की पार्टी कह रही है कि जितने इंडिपेंडेंट है ना, निर्दलीय, सब बीजेपी के प्रॉक्सी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरह की के बैकग्राउंड वाले लोग जो लगातार निर्दलीय बनकर, उम्मीदवार बनकर चुनाव जीत रहे हैं, क्या वो भी कश्मीर की एक तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसको समझने में, पढ़ने में कुछ लोग गलती कर रहे हैं? इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं। सलमान निजामी साहब हमारे साथ हैं, जो लोग गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी से हैं। आप उनसे वाकिफ होंगे, सबसे पहचाने हुए चेहरे हैं कश्मीर से, जो यहाँ पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन प्रोफेसर आगा फारूक अहमद साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर पीसीसी के, बहुत स्वागत है। मोहम्मद इकबाल तंबू साहब, जो कि पीडीपी के हैं, कैंडिडेट हैं, हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शेख उवैस साहब हैं। एडवोकेट शेख सलमान साहब, जो कि स्टेट आईटी हेड हैं बीजेपी के। अब दिलचस्प ये है कि बीजेपी वालों के बारे में कहा जाता है कि चुनाव जितना कश्मीर में जमीन पर नहीं लड़ रहे, आईटी में ज्यादा लड़ रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि कितना ये सच है, कितना गलत है। यहाँ पर 3 लोग हमारे साथ हैं जो अलग अलग फील्ड से आते हैं जम्मू कश्मीर में, तो वो अपने बारे में आपको बताएंगे। और खास मेहमान के तौर पर मीर फरीद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने एक पत्रकार के तौर पर, हमारे सहयोगी हैं इंडिया टुडे में, आज तक में, वो क्या मानते हैं कश्मीर को लेकर, क्या वाकई कश्मीर बदला है। मैं पहला प्रश्न आप ही से करूंगी, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको जल्दी से ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। देखिए, सियासी तापमान 2 राज्यों में वैसे तो चुनाव हो रहा है, हरियाणा में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी बहुत आक्रामक हो रही है। पहले राहुल गांधी 2 बार आए, अब उनके अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हैं, वो भी मोर्चा खोल रहे हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका गठबंधन है। महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन बेटी को चुनावी मैदान में उतार दिया है उन्होंने। बीजेपी जम्मू रीजन में कितना अच्छा इस बार कर पाएगी, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से वहां पर भी टिकट बंटवारे को लेकर बहुत उथल पुथल है। पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव, सियासी तनाव। डोडा में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद। तंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है। कांग्रेस और राहुल पर बरसे पीएम मोदी। परिवारवाद पर एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा। पीएम मोदी पर कांग्रेस का पलटवार। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। साथियों, कांग्रेस की सोच क्या है?
उनकी नीयत क्या है, ये उनके अध्यक्ष की बातों से भी साफ हो जाता है। उनका अहंकार देखिए, अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जनार्दन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो? क्या यही एक एजेंडा है क्या आपका? जब कोई पॉजिटिव सोच ही ना हो तो फिर उनके लिए जेल में बंद करने के सिवाय कोई एजेंडा नहीं होता है। ये चंद्रभागा घाटी ये सालों साल चले आतंक के खून खराबे के उस दौर की गवा रही है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। सिर्फ मौजूदा हालात की बात करें, जब 370 यहाँ से हटाया गया उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। जब भी जो भी दावे किए उन्होंने वो गलत साबित हो रहे हैं। इस बात का हमें दुख भी है। कश्मीरी पंडित आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब वापस पुनर्स्थापित वो होंगे। तो ये सरकार कश्मीर के मामले में पूरी तरह से विफल रही है। एक पूर्ण राज्य को उसका दर्जा घटा के यूनियन टेरिटरी कर दिया। इन्होंने हर तरह का हथकंडा अपनाया, हर तरह के एक्सपेरिमेंट किए, हर तरह के प्रयोग किए, लेकिन कोई भी प्रयोग इनका वहां सफल होता हुआ नहीं दिख रहा। धारा 370 खत्म करने के बाद भी जो उपाय उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नोटबंदी हो, धारा 370 हो, तब कहा था कि कश्मीर में अमन आ जाएगा। कहाँ है शांति? एक दिन नहीं जाता कि जिस दिन हमारे जवानों पर हमला नहीं होता है और हमारे जवान शहीद नहीं होते।